राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, होली से पहले एक बेहद ही महत्वपूर्ण एकादशी तिथि आती है, जिसे जो है दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, होली से पहले आने वाली एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आंवला की एकादशी को आंवला एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो दिन है तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। और इस बार आंवला की एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र योग भी बन रहा है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखेगा उसके सारे कार्य सफल होंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा जो है व्यक्ति के ऊपर बरसने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, हर एकादशी तिथि जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। साल में कुल 24 एकादशियाँ तिथि आती है और इस बात का आपको हर एकादशी पर ध्यान रखना चाहिए कि जब ये एकादशियाँ भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के लिए व्रत रखें, पूजा आराधना करें। आज के दिन व्रत जो है बहुत ही प्रभावशाली व्रत होता है और जब भी पूजा करें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आंवला एकादशी जो है इस बार 14 मार्च सोमवार के दिन को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा होती है। इसके अलावा जो है दोस्तों सोमवार का दिन है, तो वार के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष पूजा आपको जरूर करनी चाहिए और फिर उन पर आंवला चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार आंवला की एकादशी जो है सोमवार के दिन को पड़ रही है और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सोमवार का दिन जो है भोलेनाथ यानी भगवान शिव को समर्पित होता है। तो आज के दिन आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा जब कर रहे हो तो साथ में जो है दोस्तों आपको भगवान भोले भंडारी की भी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। उनके साथ माता पार्वती जी, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय और उनके पूरे परिवार की पूजा आराधना करें, जिससे पूजा का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, सोमवार के दिन जो है भगवान शिव की आराधना की जाती है और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव के रूप शिवलिंग की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की पूजा जब तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं। और आप ये तो सभी लोग जानते होंगे कि शिवलिंग पे के ऊपर जो है सोमवार के दिन जरूर कुछ ना कुछ चढ़ाया जाता है। तो आपको भी अपने श्रद्धा के अनुसार जरूर कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ानी चाहिए ताकि जो भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो। तो दोस्तों, विशेष तौर से आपने ये तो सुना ही होगा और आप चढ़ाया भी होगा कि शिवलिंग के ऊपर धतूरा, बेलपत्र और जो है दोस्तों ये सारी चीज़ें चढ़ाए जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे जो है दोस्तों अगर आप अपने घर पर कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिन्हें अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम शिव पुराण के अनुसार भोले भंडारी को दाल सहित अलग अलग अनाज चढ़ाने के बारे में भी बताया गया है। साथ ही इस बारे में भी बताया गया है कि इन अनाज को चढ़ाने से जीवन में सुख, सौभाग्य, सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। यानी दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर जो है आप अपने घर पे मौजूद कुछ ऐसे अनाज जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाकर भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। तो बिना देरी किए जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला जो है दोस्तों है अक्षत। पूजा में अक्षत चावल का विशेष महत्व होता है। शिव पूजा में भी या महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अक्सर चावल चढ़ाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हो वह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल पूरे समूचे होने चाहिए। मान्यता है कि अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप एक काम करें कि 1.25 किलो चावल सोमवार के दिन अपने घर पर लेकर आए। अब 1.25 किलो चावल लेने के बाद आप एक काम करें कि आपके घर के नज़दीक शिव मंदिर का है, वहाँ पर आपको चले जाना है। अब शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब शिवलिंग के पास बैठकर जो 1.25 किलो चावल अपने आप साथ लेकर गए थे उसमें से एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वह चावल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। एक मुट्ठी चावल चढ़ा देना है और बाकी बचित चावलों को ले जाकर आप जो है दोस्तों मंदिर में किसी व्यक्ति को दान में कर दें। मात्र ये काम करने से भोले शंकर की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों, यदि आपके पास बेल पत्र और फूल ना है तो आप भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जातक को भोलेनाथ पर काले तिल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन से सभी
सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है और अचानक आने वाले तकलीफों से व्यक्ति को राहत मिलने लग जाती है। अब अगली चीज है कि दोस्तों भोलेनाथ को अरहर दाल के पत्ते और अरहर की दाल चढ़ाना भी काफी शुभ माना जाता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और इसके अलावा दुखों से भी व्यक्ति को राहत मिलने लग जाती है। अब अगली चीज है कि दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी एक खास उपाय है कि अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ जो दूर नहीं हो पा रही है या फिर कोई विशेष कार्य जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो भोलेनाथ को जो है दोस्तों मूंग की दाल जरूर चढ़ाएं। मूंग की दाल चढ़ाने से शिव जी अति शीघ्र प्रश्न होते हैं, मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर आप ये नियमित तौर पर नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों सोमवार और इस एकादशी तिथि के शुभ योग में आपको ये जरूर काम करना चाहिए। अब अगली चीज है कि अगर किसी भी जातक के भाई बहनों के जीवन में संतान सुख की कमी है तो उन्हें भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जातक का कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद जो है देते हैं। अब दोस्तों अगली जो चीज है कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा हुआ है या फिर कुछ परेशानी आपके जीवन में हो रही है, तो आप सोमवार के दिन सुबह सुबह जाकर शिव मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों से जो आपको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और वहीं दोस्तों अगर आप अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इसके लिए बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाएं और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके जीवन में किसी भी तरह के दुख कष्ट संकट जो है जीवन में नहीं रहते हैं। आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, व्यापार मंदा चल रहा है, तो सोमवार को तांबे के बर्तन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। रुके हुए कार्य भी चलने लग जाएंगे। अगर आपकी नौकरी में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको हाथ जोड़कर शिवलिंग के 5 चक्कर लगाने चाहिए। लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि जलाधारी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटे दूसरे सिरे पर आकर परिक्रमा पूरी करें। शिवलिंग पर वैसे तो दूध भी चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास दूध कम है तो थोड़ा सा दूध लेकर पानी को सफ़ेद कर लें और फिर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार महादेव इससे भी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और ध्यान इस बात का रखना है कि शिवलिंग पर 5, 7, 11 फिर 21 बारी पानी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सारे दुख दूर होंगे। शिवलिंग पर फल जैसे आप केले भी चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन में बोलें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होने लगती है। शिवलिंग पर चावल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। साथ ही शिवलिंग पर तिल जौ गेहूँ भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि तिल पापों का नाश करता है, जौ सुख में वृद्धि करता है और गेहूँ चढ़ाने से आपकी संतान जो है सही दिशा में चलने लगती है। भोलेनाथ को जो है दोस्तों विशेष रूप से आज के दिन जो है दूध से बनी मिठाइयों का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करना भी काफी शुभ माना जाता है। इस दिन जो कोई भी जातक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 11, 21, 51 या 108 बार करता है तो उस पर शिव जी प्रसन्न जल्दी होते हैं। जो लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं उन्हें सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे मानसिक तनाव आपका दूर होने के साथ ही आपका दिमाग जो है तेज होता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी भक्त शिव जी को दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करता है उनकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। सोमवार के दिन जो कोई पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करता है उसका सभी रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सोमवार के दिन दारिद्र्य हरण शिव स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे भी आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करने, शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन चंद्रशेखर स्रोत का पाठ करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा सोमवार के दिन रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। ऐसे में सोमवार के दिन ये सारे उपाय करने से शिवजी जो है दोस्तों आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे उपाय सोमवार के दिन आप सभी लोग जरूर करें।